बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इन कैमरा सेशन में खुश आमदीद। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इन कैमरा सेशन में पाकिस्तान के वसाइल पे ज़्यादातर हम बात करते हैं और ये हमारी गुफ्तगू आप लोग इसको पसंद भी बहुत ज़्यादा करते हैं। लेकिन क्या कीजिए कि पाकिस्तान की सियासत का जो आलम है, इस हवाले से भी हमें कुछ ना कुछ बातचीत करने की ज़रूरत होती है। जो कुछ हक़ाइक़ होते हैं वो हम नाज़रीन तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं और वो ख़बर देने की कोशिश करते हैं जिस खबर से आपको बेखबर रखा जाता है। आज भी हम आपके लिए कुछ ऐसी खबरें लेके आए हैं इमरान खान साहब के हवाले से। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल ये टॉपिक जो है ख़ासा गर्म है और जेल के हवाले से कुछ खबरें ऐसी हैं जो आप लोगों को मुख्तलिफ़ चैनल से, सोशल मीडिया से ये बताई जाती हैं। लेकिन हम यकीन से कहते हैं कि जितनी भी खबरें आपको अटक जेल, डिस्ट्रिक्ट अटक जेल से मिल रही हैं, वो तमाम की तमाम जो हैं वो दुरुस्त नहीं हैं। आज हम आपको कुछ दुरुस्त खबरें देने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि आप इसे इंशाल्लाह पसंद करेंगे। नाज़रीन, इमरान खान साहब को 11वां-12वां रोज़ है जेल में गए हुए और आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि खान साहब जो हैं वो बड़ी मुश्किल में हैं, बड़ी तकलीफ़ में हैं। जिस सेल में हैं 9/12 के, वहाँ जो है उनके आसपास कमांडो का पहरा है। ये बातें तमाम तर गलत हैं। असल बात यह है नाज़रीन कि इमरान खान साहब के सेल के बाहर जो है वो एक पंजाब के जेल खाना जात के DSP हैं जिनका नाम भी हम आपको बता देते हैं। बिलाल असगर उनका नाम है। बिलाल असगर साहब उनके वहाँ पे सिक्योरिटी के इंचार्ज हैं और बिलाल असगर साहब को जो गार्ड मिली हुई है वो मंडी बहाउद्दीन से आई हुई है। मंडी बहाउद्दीन से 30 लोगों को बुलवाया गया है क्योंकि मंडी बहाउद्दीन जेल इस वक्त पिछले दिनों जो बारिशें आई हैं उसमें उसका खासा नुकसान हुआ है और उस जेल को बंद करके कैदियों को भी शिफ्ट किया गया है और वहाँ के जितने अहलकार थे उनको भी मुख्तलिफ जेलों में भेजा गया है, जिसमें अडयाला जेल, गुजरात जेल, चकवाल जेल और अटक जेल है। और 30 लोग जो हैं वहाँ से नाज़रीन आपको बताते चलेंगे अटक जेल में भी शिफ्ट किए गए हैं। अच्छा, इसमें यह भी कहा जा रहा है कि जेल के पास जो है वो आसपास जो है वो ज़्यादातर जो है वो कमांडोज हैं, रेंजर्स हैं, फौज है। कुछ भी नहीं है। देखिए, जेल के 4 दरवाजे हैं। इन 4 दरवाज़ों में जो मशरकी और मगरबी गेट है, यानी कि मशरकी है इसका फ्रंट का गेट जो सामने है जेल का बुनियादी मरकज़ी गेट, इस पे जेल खाना जात के एहलकार तैनात हैं और जो मगरबी बैक साइड का पिछला दरवाज़ा है उस पे भी जेल के ही एहलकार तैनात हैं। अब मशरक और मगरब तो हो गए, शुमाल जनूब जो है इस पे पंजाब पुलिस और पाकिस्तान रेंजर्स के जो हैं एहलकार वो तैनात हैं। तो इस हवाले से ये बात भी कहना कि जी रेंजर्स और फौज है वहाँ पे, ये बात कतई तौर पे गलत है। नाज़रीन, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान साहब का जो है वो सेल तब्दील कर दिया गया है और उन्हें किसी और जगह पे जो है भिजवा दिया गया है। लेकिन हम आपको बड़ी कंफर्म बात ये बता रहे हैं कि पहले रोज़ जिस सेल में CP2 के पहरा नंबर 2 में जहाँ इमरान खान साहब को रखा गया था, 9/12 का वो जो है जो क्या कहते हैं वो पहरा है, जिसे वो एक हिस्सा कहते हैं CP2 का। 4 हिस्से हैं, पहले भी आपको पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं, उसी में मौजूद हैं। हाँ, अलबत्ता यह है कि उनको खाना देने के लिए एक अलग से एहलकार जेल पुलिस का मुख्तस कर दिया गया है जो उनका खाना बनाता है और उन्हें वो खाना जो है पेश किया जाता है। और ये खाना जो है सबसे पहले DSP जो है बिलाल असगर साहब उनको पेश किया जाता है। वो उस खाने को देखते हैं, उनके बर्तनों को देखते हैं, उसकी साफ़ सफाई देखते हैं और उसके बाद अपनी ज़ेर निगरानी ही उस खाने को ले जाके वो इमरान खान साहब को देते हैं। तो इस हवाले से ये कहना कि उनकी बैरक शिफ्ट हो गई है, ये कतई तौर पे दुरुस्त नहीं है। हम आगे देखें तो जेल में इस वक्त जो मुलाजमीन की तादाद है टोटल जेल खाना जात पंजाब डिस्ट्रिक्ट जेल अटक में वो 185 के लगभग है। अच्छा, अब ये जो खबरें जितनी आप सुन रहे हैं डिस्ट्रिक्ट जेल से आपको मौसूल हो रही हैं कि जी खान साहब के साथ ये हो रहा है, खान साहब के साथ वो हो रहा है, कैदी जो है वो जो नारेबाजी कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है। 185 एहलकारों के टेलीफोन और उनके रिश्तेदारों के टेलीफोन उन पर ऑब्जर्वेशन लगा दी गई है। ये मैं आपको बड़ी कंफर्म खबर दे रहा हूँ कि उनके फ़ोन्स जो हैं वो तमाम तर ऑब्जर्वेशन पे हैं, उनके रिश्तेदारों के और उन तमाम एहलकारों के, डिस्ट्रिक्ट जेल अटक के एहलकारों के टेलीफोन से व्हाट्सअप जो है वो ख़त्म करा दिया गया है। याद रखिएगा, व्हाट्सअप ख़त्म करा दिया गया है। जितने एहलकार हैं जो इमरान खान साहब के सेल पे ड्यूटी दे रहे हैं वो तमाम के तमाम सुबह 5 बजे के करीब जेल पे पहुंच जाते हैं और उसके बाद रात 8 बजे, 7 बजे या मगरिब के बाद उनको छोड़ा जाता है।
इस हवाले से ये बात भी आपको बताते चलें कि जेल के अंदर जो बैरक बनी हुई हैं जिनमें ये एहलकार रहते हैं दूसरे शहरों से आए हुए, ज़्यादातर उनकी ड्यूटी लगाई जाती है ताकि कोई बाहर जाने वाला एहलकार किसी किस्म की कोई खबर बाहर लीक ना कर दे। तो इस हवाले से याद रखिएगा कि जितनी खबरें आप तक पहुंचती हैं इनमें ज़ेब दास्तां के लिए ज़्यादातर लोग जो है वो आपको इस हवाले से बताते रहते हैं। ये तो हमने आपको बता दिया कि उनको 9/12 की उसमें रखा गया है। अब वहाँ उनके लिए मेडिकल की क्या सहूलत है, तो उनको देखने के लिए रोज़ाना जेल का डॉक्टर भी आता है और एक बोर्ड भी तश्कील दिया गया है 4-5 डॉक्टर्स का। वो भी खान साहब को आके गाहे बगाहे चेक करते हैं और उनकी सेहत के हवाले से देखते हैं। खान साहब ने गुज़िश्ता कई दिनों से एक्सरसाइज भी छोड़ी हुई है क्योंकि खान साहब गर्मी और हब्स के हवाले से थोड़ा तकलीफ में हैं। ये आपको हम कंफर्म बता रहे हैं कि खान साहब को इन दिनों गर्मी सता रही है। बल्कि आपने सुना होगा कि उनके वकला जब बाहर आए तो उन्होंने भी मक्खियों और मच्छरों की बात की और कीड़ों की बात की। तो जेल ज़ाहिर है को आसान नहीं है और ख़ास तौर पे ऐसे मौसम में, हब्स के मौसम में जेल काटना कोई आसान और दिल गुर्दे का काम नहीं है। बहुत बड़े बड़े फन्ने खान भी जो हैं वो भी टूट जाते हैं। खान साहब पहले 2-3 दिन बड़े ज़्यादा एतमाद में रहे, लेकिन तीसरे चौथे दिन जो है उनके साथ जो है वो हब्स का मौसम चूँकि अपने रंग दिखाना शुरू कर दिया उसने, इस वजह से खान साहब जो हैं वो थोड़े परेशान हैं और वो आजकल एक्सरसाइज मशीन जो अपने साथ लेके आए हुए हैं, लेग प्रेस मशीन, वो भी इस्तेमाल नहीं कर रहे। अब नाज़रीन हम आपको थोड़ा सा इस हवाले से बताते जाएं कि अटक जेल में खान साहब को क्यों रखा गया है। अडियाला जेल ज़ाहिर है उनको पहले कहा गया था गिरफ्तारी के वक्त उनको अडियाला जेल ले जाया जाएगा, लेकिन अटक जेल के हवाले से हम आपको बड़ी अहम बात बताने वाले हैं। अब मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर अटक जेल का हम महल्ले वकूअ देखें तो अटक जेल लारी अड्डा और घोड़ा चौक से एक ही रोड जो है वो डिस्ट्रिक्ट जेल अटक को जाता है। और अडियाला जेल का अगर उससे तकाबली हम जायज़ा लें तो अडियाला जेल को चक्री रोड से भी रास्ता जाता है, रवात से भी रास्ता जाता है और सदर यानी कि कचहरी रोड से भी इस जेल को 3 रास्ते जाते हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट जेल अटक को एक ही रास्ता जाता है। अटक जेल में अगर कैदियों की तादाद के हवाले से बात की जाए तो अटक जेल में 800 के करीब कैदी मौजूद हैं, जबकि अडियाला जेल में 6000 से ज़ायद कैदी मौजूद हैं, जिनमें ज़्यादातर शिद्दत पसंद और हसास नौइयत के मुकदमात में ये कैदी वहाँ पे रखे गए हैं। अच्छा, हम जो बात कर रहे थे महल्ले वकूअ की, जेल जिस जगह पे वाक़ है उसके फ्रंट पे एक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का ऑफिस है, उसके सामने मरकज़ी गेट के पुलिस लाइन जो है अटक ज़िला की पुलिस के एहलकार जो मुख्तलिफ़ जगहों पे तैनात होते हैं उनका आना जाना लगा रहता है। लेकिन उसकी 3 अतराफ़ मतलब शुमाल, जनूब और मगरिब, नाज़रीन आप सुन के हैरान होंगे कि तीनों अतराफ़ अटक शहर के अंदर एक और शहराबाद है और वो अटरली सेंटर है। ये जेल अटरली सेंटर की गोद में है। अटरली सेंटर वो जगह है जहाँ तोप और टैंक बनाए जाते हैं और हज़ारों की तादाद में वहाँ मुसल्लह अफवाज के जवान जो हैं वो मौजूद होते हैं। यू शक्ल में अगर आप देखें इसको तो यू शक्ल में डिस्ट्रिक्ट जेल अटक है, जिसके चारों जानिब आप इस हवाले से आपको मैं बड़े मतलब अगर महल्ले वकूअ आप उसको गूगल पे भी देखें तो आपको बड़ी आसानी से नज़र आ जाएगा कि चारों जानब से भी ये महफूज है। जबकि अडियाला जेल के सिर्फ मरकज़ी दरवाजे के अलावा तीनों साइडें जो हैं शुमाल, जनूब और मगरिब वो खाली हैं, वीरान हैं। अगरचे उसके आसपास गश्त होता रहता है लेकिन वो जो है इस तरह महफूज नहीं है। तो एक ये भी था कि सिक्योरिटी के हवाले से भी, और दूसरा जेल में कैदियों की तादाद के हवाले से, क्योंकि जेलों में भी अक्सर कैदी हंगामा आराई करते हैं। जिस तरह रवां बरस आपने देखा होगा कि जनवरी में 23 जनवरी को गुजरात जेल में एक बहुत बड़ा मामला हुआ था जहां कैदियों ने बैरकों को आग लगाई थी, छतों पे चढ़ गए थे। एक डीएसपी समेत 2-3 पुलिस एहलकार भी जख्मी उन्होंने किए थे। तो इस वजह से चूँकि अटक जेल महफूज है, वहाँ शोर होगा और सिक्योरिटी के मामला भी कम हैं, तो खान साहब को अटक जेल में फ़िलहाल रखा जाएगा। अडियाला जेल में उनका आना मुमकिन फ़िलहाल हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो ये कुछ ऐसी बातें थी जो हमें अपने ज़राए ने अडियाला डिस्ट्रिक्ट जेल अटक से बताई। ये हम तक कैसे पहुंची ये एक लंबी कहानी है, इस हवाले से फिर इंशाल्लाह कभी बात करेंगे। हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और इंशाल्लाह आपके लिए ये इन्फॉर्मेटिव साबित होगी। उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को इसी तरह विजिट करते रहेंगे।